हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MPPSC 2025 के प्रीवियस ईयर पार्ट 4 में, जहां हमने स्टार्टिंग के 3 शॉर्ट्स वीडियो में 60 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अब हम 61 क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन है, आलाखंड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जगनिक। निम्न में से कौन सी पुस्तक केशव दास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर है राम रसायन। दोस्तों, हम फटाफट करेंगे, हम कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ फटाफट देखते हैं। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है खजुराहो। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि केशव दास के द्वारा जो पुस्तक नहीं है वो राम रसायन है, लेकिन आपको इनकी 3 पुस्तकों को अच्छे से देख लेना है, जो कि है रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन बामनी। और मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है। निम्न में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? इसका आंसर है स्टैपिडियस है। और दोस्तों, ये जो आंसर है वो आयोग के द्वारा ही दिए गए हैं, हम वही आंसर इसे मानेंगे। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मनसूखा लोक नाट्य प्रचलित है, तो इसका आंसर है बघेलखंड में। सत्य कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? इसका आंसर है सांख्य दर्शन। अगर आपको दोस्तों किसी भी आंसर में डाउट या कुछ भी लग रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो गृहस्थ आश्रम में ही उसे 5 ये जो यज्ञ है वो करवाने पड़ते हैं। तमिलनाडु में विष्णु धर्म का प्रचार अलवर संतों के द्वारा किया गया था। अलवर संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो इसका आंसर है अंडाल। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर था? तो देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश ही आएगा। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि दालों के उत्पादन में फर्स्ट मध्य प्रदेश है। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, लेकिन यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो डी है, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद ये इंग्लिश में भी हम यहाँ देख सकते हैं। कथन 71 में पूछा है, कथन वाले क्वेश्चंस। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, तो यह बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और कथन सेकंड में पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो यह कथन गलत है। उन्हें आमंत्रण किया गया था और उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया था, तो इसका आंसर है सी, मतलब कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। मध्य प्रदेश में 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? तो अभी तक तो मध्य प्रदेश में जब उस टाइम बताया गया था आंसर तो 1 ही है। आयोग ने भी इसका आंसर 1 ही दिया है। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्न से किस मामले में किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा केशवानंद भारती मामला। इसमें आपको देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में इस कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। तो इसका आंसर डी, सर तेज बहादुर सप्रू की कमेटी में। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार को किस रूप में स्वीकार किया गया है? इसका आंसर है कानूनी अधिकार। पहला संपत्ति का मूल्य अधिकार में था, लेकिन वहां से हटाकर फिर से कानूनी अधिकार में ले आया गया था। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र सर्वाधिक है। और टाइगर रिजर्व भी आपको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर है अगस्त 1859। अगस्त तो समय दिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि उन्हें फांसी 1859 में ही दिया गया था। उसके बाद आता है दक्षिणी दोलन में से कौन सी 2 महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? तो दक्षिणी दोलन जो है वो प्रशांत एवं हिंद महासागर का है। और इनमें से कौन सा राज्य भारत में लोहा इस्का के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर है? तो इसके 2020-21 के आधार पर, तो इसका आंसर है कर्नाटक। और निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गोदावरी, क्योंकि जो नर्मदा है वो तो 13-12 है, और लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जो देखें तो जो नर्मदा नदी है वो 1077 ही है, ठीक है। और ये 1465 है, और गोदावरी और जो कृष्णा है वो 1400 ऐसा कुछ करके हैं, आप देख लेना। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के समय में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है भगवान बिरसा मुंडा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में कौन सा कथन सही गलत है? तो इसका आंसर है कि क्या दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था? क्या प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह है? एंड फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। तो इसमें जो फर्स्ट है वो गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेला गया था। हाँ, लेकिन ये सही है कि प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह है, और फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था, ये भी सही है। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती 500 में, दोस्तों बताना चाहूँगी कि जैसे 2024 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल भारत ने जीता था, वैसे अभी 2026 का भी भारत ने फाइनल जीत लिया है। और मैंने उससे रिलेटेड पूरे करंट अफेयर्स आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में दे दिया है, तो आप चाहें तो उस शॉर्ट्स को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ मैंने फुल डिटेल बताया है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2026 जो भारत जीत गया, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि कहाँ खेला गया है और कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, कौन प्लेयर ऑफ द मैच रहा है, सब एक चीज़ बताइए, तो हम वो शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 5वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है कि रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना चलाया जा रहा है। और यह भी सही है कि जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्योग का निर्माण भी कराया गया था। इसका आंसर है B 1 और 2। थर्ड गलत है कि मध्य प्रदेश जनजातीय महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना, यह गलत है। और रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना, यह भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका आंसर है राजकुमार हिरानी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। इनमें से कौन उस गांव में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर है घोघरा, ये शामिल नहीं है, बाकी प्राणपुर, साबरवानी, लाडपुरा, खास ये सब सही है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 अगस्त को। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका आंसर है 1986 में। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है, तो इस जो कहलाता है वो क्रमक कहलाता है। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम किसी से मांगते हैं पेट्रोल दे, तो पेट्रोल से पेट्रोलियम संस्थान आ जाएगा, दे से देहरादून आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ। मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमत प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है? तो लगभग 4 गुना बड़ी है। इसके बाद आते हैं
91 क्वेश्चन पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे किशोर सम्मिलित है? तो इसका आंसर है 10 से 19 वर्ष तक। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर है 3 अगस्त को। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अकेडमी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर है नागपुर में। ठीक है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका के शिलाशय की खोज कब की थी? तो इसका आंसर 1957-58 में। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था? इसका आंसर है 2047 तक। इसके बाद आता है 96 उचेरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। तो उचेरा मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है सतना में। बागधाड़ जिला जो है वह बाघ गुफा वो धार जिले में है। तो इसकी किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो इसमें जो चौथी है, इसका आंसर होगा सी, चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका आंसर है शाहाद्री, जिसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, और पूर्वी घाट। छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका आंसर है GT फिशर ने। और टूले दंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है मोका लोहार ने।